नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में हम लोग शिक्षा जगत से संबंधित, रोजगार से संबंधित कुछ प्रमुख खबरों को देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा और आपको ऐसे ही डेली खबर चाहिए, इसके अलावा आपको RO, ARO, यूपी ट्रिपल एस सी या यूपी लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करनी है तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर है कि कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई थी कैबिनेट की। उसमें बहुत बड़ा फैसला और बहुत अच्छी खुशखबरी सामने आई है कि अब सरकारी नौकरियों के लिए एक ही परीक्षा होगी। इसमें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। एक परीक्षा होने से परीक्षार्थियों को आसानी के साथ साथ समय और संसाधन की भी बचत होगी। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। चलिए इसको पूरा देखते हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी NRA के गठन को मंजूरी दे दी है। NRA केंद्र की सरकारी नौकरियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। इससे करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवारों को एक से अधिक परीक्षाओं में बैठने से छुटकारा मिलेगा। इसकी शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और SSC की परीक्षाओं को मिलाने से होगी। बाद में अन्य परीक्षाएं शामिल होंगी। यानी कहने का सीधा मतलब ये है कि जैसे पहले अगर आप SSC की तैयारी करते थे, रेलवे की तैयारी करते थे, बैंक की तैयारी करते थे, तो सभी के लिए अलग अलग परीक्षा देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब रेलवे की, SSC की, बैंक की, इन तीनों की एक ही परीक्षा होगी। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि NRA साल में 2 बार कॉमन CET आयोजित करेगी। यानी जैसे आपका यूपी टेट या CTET होता है साल में 2 बार, वैसे ये परीक्षा भी साल में 2 बार होगा और ये 3 साल के लिए मान्य होगा। 3 साल के लिए इसकी वैलिडिटी होगी। अभी रेलवे, बैंकिंग और SSC द्वारा आयोजित आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज किया जाएगा। इनमें ग्रुप बी और सी के 1.25 लाख पदों के लिए करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवार बैठते हैं। CET में सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट बनेगी जो 3 साल तक मान्य रहेगी। स्कोर बेहतर करने के लिए दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल परीक्षार्थी दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। जावड़ेकर ने कहा कि अभी केंद्र की 20 एजेंसियां परीक्षा कराती हैं जो चरणबद्ध तरीके से इसमें मर्ज होंगी। अब देखिए इसके फ़ायदे क्या होंगे। अगर हम लोग एक लाइन में देखें तो उम्मीदवारों को अलग अलग आरंभिक परीक्षाओं से मुक्ति मिल जाएगी। यानी जो आप लोग अलग अलग परीक्षा देते थे, SSC की अलग देने जाते थे, बैंक की अलग, रेलवे, उससे मुक्ति मिल जाएगी। सभी के लिए एक परीक्षा होगी। एक दिन कई परीक्षाएं साथ होने पर परीक्षा छोड़ने की भी समस्या खत्म हो जाएगी। यानी जब सभी परीक्षाएं एक ही में मर्ज हो जाएंगी तो ऐसा नहीं है कि आपका उसी दिन रेलवे है, उसी दिन बैंक है, तो अक्सर बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन सी परीक्षा दें, कौन सी छोड़ें। तो ये समस्या भी इससे खत्म हो जाएगी। परीक्षा केंद्र शहरों के साथ हर जिला मुख्यालय पर भी होगा। ये भी एक बहुत बड़ी राहत की बात है। इसके अलावा समूह BC की अहर्ताएं समान होती हैं, लेकिन बोर्ड पैटर्न अलग होने से अलग अलग प्रकार से तैयारी करनी पड़ती है। एक परीक्षा होने से एक ही किस्म की तैयारी करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसके साथ ही उम्मीदवारों की फीस की बचत भी होगी। ठीक है। तो ये सारे फ़ायदे इस परीक्षा एजेंसी द्वारा जो परीक्षा कराई जाएगी CET उसके हैं, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा कदम है। ठीक है। इसका मुख्यालय यानी जो NRA होगा, ये स्वायत्त संस्थान होगा। इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। इसका अध्यक्ष सचिव स्तर का अफसर होगा। देश भर में 1000 परीक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा 12 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी। NRA के गठन पर करीब 1517 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ठीक है। तो ये एक खुशखबरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। इसके बाद हम दूसरी आज की खबर की बात करते हैं। RO-ARO 2016 के अभ्यर्थियों के लिए है। इनसे केंद्रों की प्राथमिकता मांगी गई है। देखिए 2016 की जो परीक्षा थी उस समय आयोग केंद्र नहीं मांगता था और इस समय भी केंद्र नहीं मांगता है, लेकिन कोरोना का संकट है। इसकी वजह से आयोग इस बार विकल्प मांग रहा है कि आप टॉप 3 परीक्षा केंद्र जहां आप परीक्षा देना चाहते हैं वो आप दें। तो ऐसे में कल आयोग ने एक नोटिस जारी की। उसमें लिखा है कि जो 13 सितंबर को परीक्षा होनी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने RO-ARO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा 13 सितंबर को 17 जिलों में होगी। ठीक है। ये 17 जिला कौन कौन से हैं? आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली और वाराणसी। आयोग ने अभ्यर्थियों से उनकी प्राथमिकता वाले 3 जिलों के नाम पूछा है। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन विकल्प भरना होगा। उन्हें 25 अगस्त तक का समय दिया गया है। इसके बाद किसी का भी विकल्प नहीं लिया जाएगा। UPPSC ने RO-ARO 2016 के तहत 361 पदों की भर्ती निकाली थी। इसके प्रारंभिक 27 नवंबर 2016 को 2 पाली में प्रदेश के 31 जिलों के 827 केंद्रों पर कराई गई थी।
परीक्षा के लिए 3,85,191 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। इसमें प्रथम पाली में 2,04,907 व द्वितीय पाली में 2,03,261 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा के दौरान लखनऊ केंद्र से पेपर वायरल हो गया था। परीक्षा के बाद आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ के हजरतगंज थाना में दोनों प्रश्न पत्रों के आउट होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उसकी जांच सीबीसीआईडी लखनऊ ने की। जांच पूरी करके सीबीसीआईडी की टीम ने 29 सितंबर 2018 को विशेष वित्त न्यायाधीश सीबीसीआईडी को उक्त प्रकरण में अपनी अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत किया। वादी अमिताभ ठाकुर रिपोर्ट पर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध कोर्ट में आपत्ति दाखिल कर दी। विशेष न्यायाधीश सीबीसीआईडी ने 1 जनवरी 2020 को सीबीसीआईडी की अंतिम रिपोर्ट को निरस्त कर दिया। साथ ही प्रकरण की जांच को दोबारा कराने का आदेश दिया। इस पर प्रकरण की जांच के लिए लोक सेवा आयोग ने 2 सदस्यीय जांच समिति की संस्तुति कर दी और इसके बाद फिर प्रारंभिक परीक्षा निरस्त कर पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया था। और ये परीक्षा जो पुनर्परीक्षा निर्णय लिया गया था, ये पहले 3 मई को होनी थी। लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण जब लॉकडाउन घोषित हुआ था तो परीक्षा तय समय पर नहीं हो पाई और उसके बाद अब ये 13 सितंबर तय की गई है और ये परीक्षा अब अपने नियत समय पर ही होगी। अब ये 13 सितंबर से आगे पीछे नहीं होगी। और इसके लिए हमारे चैनल पर रिवीजन बैच प्रारंभ हो चुका है 18 अगस्त से। बहुत ही बेहतरीन बैच है। अगर आप लोग उस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ 9451900992। इस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके उस बैच की जानकारी ले सकते हैं। इस बैच में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको, अगर जुड़ते हैं तो आपको छोटी छोटी डेली 3 से 4 पीडीएफ मिलेगी। कुल मिला के 76 पीडीएफ मिलेगी, जिसमें 70 पीडीएफ जीएस की, 6 पीडीएफ हिंदी की, इसके अलावा करंट अफेयर्स और भी बहुत सारे कुछ आपको मिलते रहेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।